नमस्कार, मैं कुंदन झा। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। मैं अभी स्थित हूँ जंतर मंतर के जो मेन प्रोटेस्ट साइड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आज दोपहर में, आज 25 तारीख है, आज दोपहर में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा आ चुका है। तकरीबन 2:30 बजे के आसपास उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और अपने एक्स पे और जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वहाँ पे उन्होंने पोस्ट किया है। उसके बाद जो सीजेपी के प्रवक्ता है और जो भी इनके मेन करता धरता है, जो इनका संस्थापक है सीजेपी का, अभिजीत दिपके और सौरभ दास जी, उन्होंने एक कॉल दिया कि सारे जो भी प्रोटेस्टर्स हैं वो जंतर मंतर से अभी मतलब खाली कर दें या अपने घर को बिल्कुल ही पीसफुली अपने घर के लिए वो प्रस्थान करें, यहाँ से निकल जाए और प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। लेकिन तकरीबन 4-5 घंटे हो गए, अभी तक यहाँ पे सामने बहुत ही भीड़ बना हुआ है। लोग यहाँ से बिल्कुल भी जाने का नाम नहीं ले रहे हैं और अभी भी वंदे मातरम, जैसा कि आप भाई जी एक बार स्टेज की तरफ दिखाएंगे, स्टेज पे एक भी जो भी सीजेपी के हमारे कार्यकर्ता थे और अध्यक्ष थे, संस्थापक थे, कोई भी यहाँ पे स्टेज पे नहीं दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे प्रोटेस्टर की भीड़ ऊपर स्टेज पे, जो मेन स्टेज है वहाँ पे जाके जमावड़ा हो गया और वो बहुत नारे लगा रहे हैं। और देखते हैं अब क्या होता है। ये जाते हैं आज या फिर आगे इनका अभी और रुकने का अगर कोई मिलता है तो उनसे पूछते। बात करोगे आप? हाँ जरूर सर। आपका नाम क्या है? आदित्य नाम है सर। आदित्य जी कहाँ से आए हो आप? मैं बलिया से आया हूँ। चलिए आदित्य जी, ये बताइए, जैसे कि आपने देखा कि आज धर्मेंद्र जी का इस्तीफा हो गया है। मैं बिल्कुल कल रात में 9 बजे से कवर कर रहा हूँ। मैं सुबह 4 से 5 बजे तक कवर किया हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ से गया हूँ और मैंने रात में जिनसे भी बात किया था, तकरीबन लोगों को मैंने यही बताया कि आज दोपहर का टाइमिंग था, जो गवर्नमेंट ने टाइम लिया था इनसे इस्तीफा के लिए बताएंगे बोल के सीजेपी के प्रवक्ता को। तो आज उन्होंने क्लियर हो गया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सीजेपी के प्रवक्ता और जो सीजेपी के करता धरता है, संस्थापक है अभिजीत जी और सौरभ दास जी, उन्होंने कहा था कि वहाँ से कॉल दिया उन्होंने कि आप लोग प्रोटेस्ट ख़त्म करो, आप अपने अपने घर जाओ पीसफुली, बिल्कुल शांति से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ हमारी बातें होगी, सरकार सारी चीज़ें मान चुकी है। तो फिर अभी ये भीड़ अभी तक क्यों है ऐसे? आप कुछ बता सकते हैं? आपको कुछ अंदाज़ा है ये जाएंगे या अभी और रुकना चाहते 2-4 दिन? देखो, आप जैसा कि जानते हो कि ये लड़ाई जेनजी से थी और जेनजी ज़्यादा आजकल खाली बैठे हुए हैं। उनको पहली बार रील की जगह पे एक्चुअल लाइफ जीने को मिल रही है, एक अच्छा स्टेज मिल रहा है। देखा आपने कि कोविड के टाइम पे भी हमारे देश की युवा इतनी अच्छी है या कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा है कि उसको एक जश्न की तरह लेता है, चाहे वो मोदी जी के कहने पे थाली बजाने हो, चाहे आज ये सीजेपी का प्रोटेस्ट हो। ये सारा मुद्दा मेरा सवाल, थोड़ा आप इधर लेफ्ट राइट चले गए। मेरा सवाल ये है कि ये जो प्रोटेस्टर्स है अब ये चले जाएंगे सीजेपी के कॉल पे अपने घर के लिए, या फिर अभी ये यहाँ पे रुकेंगे 1 दिन 2 दिन, जो भी इनका मुझे मकसद लगता है आज की रात तो पूरी पार्टी होने वाली है। आज तो कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि कॉर्पोरेट तो आपको ये आ चुका है। आपको ये लगता है कि 26 जुलाई को ये लोग यहाँ से खाली कर देंगे, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा? दोपहर तक अच्छा, almost मतलब उम्मीद है। बट अभी तो लोग एंजॉय के मूड में। आप करते क्या है? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट मजदूरी हूँ, तो मैं सैटरडे पे एंजॉय करने आया हूँ। अदरवाइज जो वही है, आप सेटल है, ठीक है, अच्छी बात है, आप आए प्रोटेस्ट में। तो आप प्रोटेस्ट वैसे नहीं, एक्चुअली मेरा मोटिव ये था, हाँ, मेरा मोटिव ये था, याद करो है मेरे यारो, सन 14 का जो नारा था, रोजगार लाएंगे देश में, ऐसा ही कुछ वादा था। सत्ता का लालच था उनको या वो वादा सच्चा था? कहाँ गए वो रोजगार सारे जिनका सपना उन्होंने दिखलाया था? और अब क्या होता है कि आज का युवा जब भी सवाल पूछता है तो हमारी गवर्नमेंट यही कहती है, अरे यार हमसे रोजगार की बात क्यों कर रहे हो? बाकी सरकारों में भी यही होता है। प्रोटेस्ट जहाँ तक है, सुनिए अब मैं आपको रोक रहा हूँ, प्रोटेस्ट जहाँ तक है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि जो शर्तें हैं वो मान लिया गया है। जैन जी जीत चुके हैं, जश्न का माहौल है, हर तरफ जश्न ही जश्न है, भारत माता की जयकारे लग रहे हैं, वंदे मातरम लग रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। और मैं भी इन्हीं एज ग्रुप का हूँ, तो मैं भी खुश हूँ इस चीज़ से कि सुना गया। मेन बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी लेने वाली सरकार कम से कम है, जिंदा है, हमने ये देखा। आपका कहना ये है कि ठीक है वो मतलब अकाउंटेबल हो गए हैं, थे ये नहीं थे वो नहीं पता, अब हो गए, अब हो गए और अब होना चाहिए। मेरा एक सवाल है जो मैं कई लोगों से पूछा हूँ, आपसे भी पूछता हूँ, अभी जो हुआ है, जो यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ था, जो चोटें खाए लोगों ने, पुलिसकर्मी को भी चोट लगे हैं, राइट। कुछ मीडिया कर्मी है, जो कुछ मीडिया है जो सिर्फ पुलिस का पार्ट दिखाया है, कुछ है जो सिर्फ प्रोटेस्टर्स का दिखाया है। दोनों को दिखाना चाहिए था ओवरऑल। फर्स्ट किसने स्टार्ट किया वो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले पूरा सवाल सुन लीजिए। क्या ये पहले रोका जा सकता था? क्या बिना चोट के फैसले आ सकते थे?
आ सकते थे जी, बिल्कुल आ सकते थे। इस्तीफा थोड़ा पहले हो जाता, जो युवा सड़कों पे थे वो दिख जाने चाहिए थे, क्योंकि भीड़ उस दिन नहीं आई, भीड़ उसके रात से। देखिए प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सब अपने घर जाएंगे, सबको सब कुछ मिल गया, फैसला हो गया, सब खुश है। जिसके चोट लगे हैं कम से कम उसको महीने 2 महीने या 6 महीने भी रिकवर करने में लग सकते हैं। तो क्या उसका दर्द पूछने के लिए आगे कोई है, या फिर यहाँ से उनका और जो प्रोटेस्टर है, जैन जी है जो संस्थापक है, उनका और जिन्होंने चोट खाए सब मतलब अलग अलग रास्ता हो जाएगा? पॉसिबिलिटी तो यही है, क्योंकि क्या होता है कि ये जो प्रदर्शन है इसमें कुछ पार्टियां, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी रोटी सीखना चाहते हैं। आपने देखा होगा छात्रों ने लाठी खाई, पर जो वैन में बैठे हुए थे उन्होंने नहीं खाई। पर ये छात्र एक आए थे क्योंकि एक दूसरे के भाई थे, एक दूसरे के दोस्त आप थे। उम्मीद करते हैं क्या उनको देखा जाए जब तक वो ठीक नहीं हो जाते? हाँ, वो देखा जाना नॉर्मल नहीं हो चाहिए। जाते। और मैं इस चीज़ की बहुत निंदा करता हूँ, जिस तरीके से हमारे मीडिया के साथ या जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री को गालियाँ भी दी गई, मैं इन सब चीज़ों की निंदा करता हूँ। पर इन युवाओं के लिए एक अकाउंटेबल सरकार हमें आज देखने को मिली, इससे बहुत खुशी है। एक चीज़ मुझे और बताइए, जैसा कि सब कुछ हो गया, ठीक है, आपको क्या लगता है इन चीज़ों पर एक्शन होगा? क्योंकि आपने भी देखा, मैंने भी देखा, हर किसी ने देखा है कि जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें बहुत सारे मतलब अनऑथराइज चीज़ें थी, यूनिफॉर्म नहीं था, चप्पल में स्लीपर्स में थे, तो मतलब मास्क लगाए हुए थे। तो क्या आपको लगता है इस पे कुछ कार्रवाई होगा इन फ्यूचर? पॉसिबिलिटी तो है, कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए था, जैसा सीजेपी वालों ने कहा कि हम सबको आइडेंटिफाई करेंगे और केस करेंगे। चलिए मान लीजिए अगर अभी के लिए ऐसा नहीं होता है तो फिर इन फ्यूचर के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि प्रदर्शन में कभी भी बिना टैग के कोई पुलिस वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ लाठीचार्ज के गाइडलाइंस होते हैं क्या? लाठी कहाँ मारना है? हाँ, पैर में मारना है, आपको सर पे थोड़ी जो मारना। लाठी चल रहा था वो पैरों पे तो कब बिल्कुल भी नहीं चल रहा था, बिल्कुल नहीं चल रहा था। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। सर कुछ सवाल है, जवाब चाहिए। हाँ जी। देखिए अभी देखिए जो सीजेपी की तरफ से है वो कॉल ऑफ हो चुका है प्रोटेस्ट के लिए, अच्छा। जो उनका ऑफिशियल्स है। हाँ। तो अभी जिस हिसाब से यहाँ माहौल है, लोग तो गए नहीं, प्रोटेस्टर्स यहीं पे है सब के सब। हाँ। तो आप क्या कहना चाहिए, ये कंटिन्यू है अभी प्रोटेस्ट? सर हम चाहते हैं कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा ना दे दे, जब तक प्रोटेस्ट चलता ही रहना चाहिए। देखिए जो स्टार्टिंग से इनका डिमांड था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। जो अच्छा। इनके 3 डिमांड्स थे हाँ। सीजेपी ऑफिशियल्स के, जो भी इनके अधिकता है, करता धरता है, हाँ हाँ। वो तो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, वो आपको भी मालूम है। कहाँ लिखित में है कुछ? देखिए लिखित में उन्होंने समय सर दिया, इसलिए ये सारी पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पे भी, और इस प्रोटेस्ट पे भी पॉलिटिक्स आ चुकी है। मगर ये सब चीज़ आपको ही पता है कि मेन है हमारे बीच में जो हमारे आज भ्रष्टाचार हो रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हो रहा है। देखिए मैं मान लेता हूँ कि लिखित में अभी नहीं दिया है, शायद उन्होंने 1-2 दिन का टाइम मांगा है, हो सकता है 1-2 दिन। क्या ये प्रोटेस्ट 1-2 दिन चलेगा जब तक लिखित में नहीं आता है? जब तक लिखित में नहीं आता ये प्रोटेस्ट चलना रहना चाहिए। अगर ये प्रोटेस्ट चलना चाहिए, चलता रहना चाहिए, तो जो यहाँ पे है, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है सीजेपी मूवमेंट है, जिन्होंने कॉल दिया है प्रोटेस्ट का, अभी यहाँ पे उनमें से एक भी ऑफिशियल्स नहीं है जो कि उनके जी बताइए। सर ये सरकार ऐसी है, जब सोनम वांगचुक को उठा सकती है तो ये तो कुछ भी नहीं है। तो जो अभी यहाँ पे ये झूठे वादे वाली सरकार है, ये झूठे वादे देती है, आज तक झूठे में रखा हुआ है इसने, ये इनको भी झूठ बोल के ही आज बरगला रही है सरकार। तो जो अभी जीत दीपके जी है और सौरभ दास जी जिन्होंने अभी कॉल आउट किया था, वो लोग कहाँ हैं? अभी कुछ बता पाएंगे उनके बारे सर में? आप भी बताओ, सोनम वांगचुक का पता लग गया कहाँ है?
सोनम वांगचुक जी सरकार पता लगा समय के साथ लेट से पता चला। नगर से हम, ठीक हाँ जी। है, जो यहाँ फूड पे थे हम, हाँ मॉनिटर हमने खाना बांटा। हमारी मेहनत रंग लाई। हमारी मेहनत रंग बिल्कुल, लाई। एक आप मुझे लास्ट जाते जाते ये बता दीजिए, और तो हमने क्या ये बहुत- अभी चलेगा या फिर खत्म हो सर जाएगा? नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ये बताओ यहाँ पे कौन नहीं चाहता। चलिए ठीक है, मैं कुंदन झा ग्राउंड जीरो केजे के साथ अभी इनका कहना है कि इनको नरेंद्र मोदी जी का इस्तीफा चाहिए। देखते हैं अभी कहाँ तक इनको इस्तीफा मिल पाता है। और बात यह है कि जो इनके 3 डिमांड्स थे वो पूरा कर दिया गया ऑलमोस्ट। इनका कहना है कि ऑन पेपर अभी नहीं हुआ है। तो देखिए ऑन पेपर जब होता है तो शायद मे भी 1-2 दिन का टाइम चाहिए उनको। और देखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है। जो भी CJP ऑफिशियल्स के बयान आते हैं इंस्टाग्राम पेज एक्स पे, जो भी उनका ट्वीट आता है, जो भी आगे कुछ आता है बयान उनका, उसको उसके अनुसार देखेंगे, आगे आके रिपोर्टिंग करेंगे यहाँ पे क्या होता है। प्रोटेस्ट जाते हैं तब तक या नहीं जाते हैं, ये देखने का विषय है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप देखते रहिए ग्राउंड जीरो केजे। थैंक यू सो मच।